अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ततहीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डीपीटी के बारे में। मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी। मेरे फेसबुक के पेज पे जितने भी जो है वो क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग दिस फील्ड, उसके बारे में जो है वो आज हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, सैलरी, जॉब्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवालात थे उसमें से एक सवाल ये भी है कि एक्चुअली डीपीटी होता क्या है। तो डीपीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। इसके अंदर हमें क्या होता है कि इसमें क्या करना होता है कि मतलब जैसे अगर किसी से चला नहीं जा रहा होता है तो हमें क्या कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हम घर पे बुलाकर या हॉस्पिटल जाके जो है वो अपने फिजियोथेरेपी करवाते हैं, ताकि अगर कोई चल नहीं सकता आफ्टर एक्सीडेंट या ड्यू टू फ्रैक्चर तो उसकी वजह से जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी फिजियोथेरेपी करवाता है और वो चलने फिरने लग जाता है, यानी उसको अपने नॉर्मल रूटीन में लाता है। और इस फील्ड के बारे में बताऊं तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है और आगे भी जाके जो है वो इसका अच्छा खासा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये 5 साल का जो है वो प्रोग्राम है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो या आपको जो है वो 5 साल के अंदर ये डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डीपीटी प्रोग्राम को ऑफर करती हैं। तो अगर कराची में देखा जाए तो बहुत जो नाम वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो उनके पास जो है वो बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को, वो जैसे डॉ यूनिवर्सिटी हो गया, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो गया। सबसे ऊपर तो बच्चे डॉ ही यूनिवर्सिटी को रखते हैं कि वहाँ जो है वो उनको डीपीटी प्रोग्राम मिल जाए। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है। लाहौर की भी की हुई है, इस्लामाबाद की भी की हुई है और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बच्चे जो है वो ज़्यादातर जाना चाहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो मैंने सामने नाम लिखे हुए हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा अहम सवाल है जो बच्चे अक्सर कहते हैं कि अच्छा हम डीपीटी कर तो लेंगे लेकिन हमें फिर बाद में क्या डॉक्टर्स कहा जाएगा। तो टेक्निकली येस, क्योंकि अगर जो है वो हम डीपीटी की फुल फॉर्म देखें तो उसमें आता है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, सही है। तो इसकी जब हम इसको कर लेते हैं तो हमारे नाम के पीछे जो है वो डॉक्टर का टाइटल लगाया जाता है। लेकिन अभी जो कोर्ट के वो आए थे, कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, उसमें जो है वो ये बताया गया था कि डीपीटी और फार्मडी वालों को ज़रूरी है कि वो अब अपना जो है वो पूरा बताया करें। सिर्फ डॉक्टर लगाना ज़रूरी नहीं है बल्कि उनको जो है वो पूरा लिखना ज़रूरी है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मतलब जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स क्या हैं कि आपको इस नाम के साथ सिर्फ डॉक्टर लगाना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप किसी को बताएं तो आपको ये बताना लाजमी है कि यू आर द डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और यू आर द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है। अब हमारे पास जो बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, क्या हम डीपीटी तो कर लें लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप है। तो पहली बात के स्कोप जो है वो स्किल्स के ऊपर मैटर करते हैं। अगर कोई ऐसी फील्ड जो पाकिस्तान के अंदर जिसका स्कोप नहीं है लेकिन उसकी स्किल्स आपके अंदर बहुत बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत अच्छी ही जॉब मिलेगी, यानी कि स्कोप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी ही जॉब मिलेगी। तो स्कोप जो है वो खुद बनाने से बनता है, खुद ब खुद नहीं बन जाता। तो अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे तो पाकिस्तान क्या किसी भी दूसरे मुल्क या शहर के अंदर जो है वो स्कोप पाया जाएगा। अब हमारे पास कि हम डीपीटी कर लें तो इसकी जो है वो जॉब्स किस तरह की होती हैं। तो पहली बात कि ये अगर आपके घर में कोई किसी को फ्रैक्चर हुआ है या खुदा ना खास्ते कभी कोई एक्सीडेंट का शिकार हुआ है तो सबसे पहले आप जब डॉक्टर के पास गए होंगे तो उससे यही सजेस्ट किया होगा कि इसको जो है वो फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, यानी कि डीपीटी की ज़रूरत है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो जो है वो आपके मसल्स वगैरह को जो है वो रूटीन में लाने की कोशिश करता है या उसको जो है वो उसकी जगह पे फिक्स करने की जो है वो ये लोग काम करते हैं, सही है। फिर दूसरी बात ये कि किन किन जगह पे जो है ये ऑफर की जाती है। तो मैं ये बताती चलूँ कि डीपीटी के हर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स हायर नहीं किए जा रहे होते, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, वो भी अच्छे स्किल्स वाले रखे जा रहे होते हैं। तो एक तो मैंने ये बात बता दी। दूसरी ये बात बताती कि अगर आपको हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी तो आप जो है वो खुद घर जा जाकर जो है वो फिजिकल थेरेपी करके अपना जो है वो अर्न कर सकते हैं। फिर तीसरी बात ये कि जैसे जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर जब कोई भी खेला होता है तो उसको लग जाती है, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पाया जा रहा होता है, यानी कि डीपीटी का काम जो है वो हॉस्पिटल में भी है। अगर आप साइड बिजनेस देखें तो उसमें भी है, यानी कि अपना क्लिनिक खुद भी खोल सकते हैं, घर घर जाकर भी अर्न कर सकते हैं, या फिर जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह में जो है वो एक डीपीटी वाला जो है वो ज़रूर मौजूद होता है। तो आपको जो है वो किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वगैरह इन सारी जगहों पे भी जो है वो जॉब्स ऑफर होती हैं। ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि डीपीटी के लिए क्या एनएमडी कैट देना ज़रूरी है। तो ये मैं बताती चलूँ कि जो नेशनल एमडी कैट या फिर हमारा पीएमसी या एनटीएस ये सब जो कंडक्ट कर रहे होते हैं ये जो है वो एमबीबीएस और सिर्फ वीडीएस के लिए होता है।
इन दोनों फील्ड्स के अलावा जो बाकी फील्ड्स होती हैं जस्ट लाइक फार्म डी, डीपीटी, रेडियोलॉजी, या इनके अलावा भी बहुत सी फील्ड्स होती हैं, यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी, इन सारी फील्ड्स के लिए हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। लेकिन अगर आप जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा ही कोई फील्ड देखना चाहते हैं तो आपको एंट्री टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है जो एमबीबीएस और बीडीएस का होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए देना चाहते हैं तो गो फॉर इट, अदरवाइज आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है। फिर ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि डीपीटी के लिए जो है वो कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। तो अगर मैं एचएससी की बात करूँ तो उसमें आपका जो है वो मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं मेरिट की बात करूँ कि मेरिट कितना हाई जाता है कितना लो जाता है, तो नॉर्मली जो है वो पब्लिक सेक्टर में 74% जाता है और प्राइवेट सेक्टर में 60% जाता है। हर साल जो है वो मेरिट के डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये बात जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो बहुत अहम दो सवाल आते हैं, एक सैलरी पैकेज पूछते हैं आप लोग के डीपीटी कर लें तो कितनी सैलरी ऑफर होगी, और दूसरा सवाल जो होता है आप लोगों का वो ये होता है कि हम तैयारी कहाँ से करें। सैलरी पैकेज का मैंने इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि सैलरी पैकेज जो है वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह जाके जो है वो आप जॉब करेंगे। अगर जो है वो आप अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करें या आप किसी स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाके जो है वो जॉब करें, मतलब अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूट होगा तो डिफरेंट सैलरी पैकेज जो है वो ऑफर किया जाएगा। पहली बात तो ये आपका सवाल का जवाब क्लियर हो गया। दूसरा सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं कि हम जो है वो तैयारी कहाँ से करें, तो जिस बोर्ड के आप लोग हैं उसी को आप लोग फॉलो कीजिए, और जो भी आपके पास जो है वो एमसीक्यूज होते हैं आप उन्हीं को जो है वो सॉल्व करें। बस आप जो है वो अपनी स्टडी पे फोकस करें, यानी कि आपको अपने बोर्ड के अलावा जो है वो किसी बोर्ड को देखना ज़रूरी नहीं होता है, सही है। और अगर मैं बात करूं कि आप कराची बोर्ड के और डॉ फार्म डी या डॉ डीपीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना जो है वो सिंध बोर्ड को आप फॉलो कीजिए, और उसके बाद जो डॉ ग्रेड्स आती है ना उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए जो है वो मतलब इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे बोर्ड्स की बात करूं तो आप लोग भी अपना बोर्ड को फॉलो कीजिए और अपना जो है वो बेस्ट दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये थी डीपीटी की कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा भी कोई सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जवाब दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।